Good morning to all of you. Today we are going to start class 12th mathematics chapter number 1 exercise 1.1. स्टूडेंट, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 के लिए इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें हम लोगों ने सेट के बारे में, कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में पढ़ा था। उसके बाद जो 12th का जो हमारा इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो टॉपिक था इक्विवेलेंस रिलेशन, उसके अंदर हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में भी हम लोगों ने उसमें डिस्कशन किया था। ठीक है, उससे रिलेटेड यानी इक्विवेलेंस से रिलेटेड हमारे चैप्टर में एक्सरसाइज 1.1 में इक्विवेलेंस से रिलेटेड जो है सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव की कंडीशन पे कुछ क्वेश्चन हैं जिसे हम देखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें ये चेक करना है कि ये रिलेशन एक दिया गया है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो हमारा ये हमारा फर्स्ट पार्ट है कि रिलेशन आर इन द सेट ए, और ये हमारा सेट दिया हुआ है डिफाइंड एज, इस तरीके से हमारा सेट को डिफाइन किया गया है। अब हमें ये बताना है कि ये रिलेशन क्या रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो उसके इससे रिलेटेड हम लोगों ने ये इंट्रोडक्शन में पढ़ा था रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है कि इफ़ ए यानी x वाला एलिमेंट a और y वाला भी एलिमेंट a यानी दोनों डबलेट होने चाहिए, और फॉर एवरी सभी एलिमेंट के डबलेट होना चाहिए, तब हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है। ठीक है, तो इस रिलेशन को चेक करना है हमें। सबसे पहले जो रिलेशन r है उसे हम लोग टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, इस पूरी चीज़ को y इज़ इक्वल टू 3x। ठीक है, तो हमारा जो रिलेशन मिलेगा, रिलेशन, ठीक है, यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूँ, इसमें से 1, तो y इज इक्वल टू कितना मिलेगा, y इज इक्वल टू 3 मिलेगा। वेन x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू आपका 6 मिल जाएगा। वेन x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 9। वेन x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 12। when x is equal to 5, y is equal to 15। ठीक है, देखिए ये चीज़ हम लोगों ने गलत लिख दी है। क्यों? क्योंकि हम लोग के जो सेट में है वो सेट में कहाँ तक है, आपका 14 तक है ना। ये x और y कहाँ बिलोंग करता है, सेट ए में बिलोंग करता है, हमने जो इंट्रोडक्शन में बताया था। ठीक है, इसलिए इस एलिमेंट को हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि ये हमारे सेट के बाहर है। ठीक है, हमारा जो सेट दिया था वो 14 तक ही पॉसिबल था। अब इसके अंदर सिर्फ इतने ही एलिमेंट आएंगे। अब इस रिलेशन को हमें चेक करना है कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को यहाँ देखते हैं। देखिए रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है कि ए यानी सभी एलिमेंट के डबलेट होने चाहिए। क्या है यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 सभी एलिमेंट के डबलेट हैं। कोई भी एक एलिमेंट के अगर डबलेट नहीं होगा ना, तब भी ये हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। तो आप देखिए यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 4 4 है ही नहीं। ठीक है, सिंस 1 1 2 2 और ऐसे ही आपका 14 14 डजंट बिलोंग टू R, यानी 1 1 2 2 3 3 4 4 14 14 आपके रिलेशन R में नहीं है। देयरफॉर R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, बस हो गया। नेक्स्ट हमें रिफ्लेक्सिव की कंडीशन हमने चेक कर ली। उसके बाद हम लोग सिमेट्रिक को चेक करते हैं। सिमेट्रिक के लिए सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है कि जो भी एलिमेंट हैं उसके अपोजिट में उसके अंदर होने चाहिए। देखिए 1 3 है, क्या 3 1 है इसमें, 3 1 है इसमें नहीं है, एक ही एलिमेंट से काम चल जाएगा। नहीं तो अगर 1 3 है और 3 1 भी होता है इसमें, तो अगले को भी चेक करते हैं हम लोग। तो यहीं से हम कह सकते हैं कि सिंस 1 3 बिलोंग टू R, सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है कि A1 A2 अगर बिलोंग करता है R में, तो A2 A1 भी बिलोंग करना चाहिए R के अंदर, रिलेशन के अंदर वो भी बिलोंग करना चाहिए। तो 1 3 तो बिलोंग कर रहा है R में, बट
3 1 डजंट बिलोंग टू R। ठीक है, 1 3 है, 3 1 तो इसके अंदर है ही नहीं, देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है कि देखिए ए बी हो बी सी हो, अगर ए बी है बी सी है तभी हम ए सी को चेक करते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं हम ये हमारा ए है, इसको हम ए मान ले रहे हैं और ये हमारा बी है, बी हमारा क्या है 3 है, तो ऐसा एलिमेंट पकड़िए आप जो आपके पास 3 से स्टार्ट हो, यहाँ से है ये वाला है, तो ये हमारा बी होगा और ये हमारा ऑटोमेटिकली सी हो जाएगा। तो हमारा ए सी की वैल्यू क्या होगी, ए सी की वैल्यू 1 और 9 होगी। तो क्या 1 और 9 इसके अंदर है, 1,9 है इसके अंदर, नहीं है, इसका मतलब ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी नहीं है। ए बी है बी सी है और ए सी ना हो तो आपका रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होता है। ठीक है, और एक चीज़, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को समझने के लिए आप हमारी इसके पहले वाले लेक्चर को ज़रूर देखिए। अगर वो लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो ये समझना आपको बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो उसे आप ज़रूर देखिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिंस 1 3 बिलोंग टू R एंड 3 9 is also belong to R, but 1 9 doesn't belong to R, therefore relation R is not transitive। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा सेकेंड पार्ट है, रिलेशन आर इन द सेट नेचुरल नंबर। देखिए ये नेचुरल नंबर का सिंबल है जो आपको थोड़ा सा बोल्ड रहता है ना, बोल्ड लेटर में, ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइन एज आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स लेस देन 4। यानी एक्स की वैल्यू को आपको नेचुरल नंबर में से ही चूज करनी है और वो नेचुरल नंबर आपका 4 से लेस ही होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब 3 तक लेना है। तो अब r क्या हमारा डिफाइन हो सकता है, r इज इक्वल टू, ठीक है, x की वैल्यू आप पहले आप 1 रखेंगे। क्यों 1 रखेंगे, नेचुरल नंबर में से आपको रखनी है। तो नेचुरल नंबर में से कौन कौन सी रखनी है, नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5 6 है ना, इनफाइनाइट तक। तो आपको बोला है कि 4 से कम ही लेनी है। तो आप x इज इक्वल टू जब यहाँ पे 1 रखेंगे तो y इज इक्वल टू कितना देगा आपका 6 दे देगा। इस तरीके से x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y इज इक्वल टू कितना देगा आपका 7 देगा। x इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो y इज इक्वल टू कितना देगा 8 देगा आपका। ठीक है, इससे ज़्यादा तो आप रख नहीं सकते हैं क्योंकि उसने बोला था कि 4 से आपको कम ही लेनी है। अब आपको चेक करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक है कि नहीं। तो पहले मैं रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करता हूँ। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए अगर हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए क्या सभी 1 1 3 यहाँ पे, इसका मतलब सेट हमारा क्या क्या बन जाएगा। अगर मैं एक सेट की बात करूं तो यहाँ पे अगर एक छोटे से अगर बात करें तो सेट में हमारे पास क्या क्या एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 ही तो आएंगे, 1 2 3। ठीक है, क्या इन सभी के डबलेट इसके अंदर है, 1 1 2 2 3 3 है इसके अंदर, नहीं है। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, सिंस 1 1 2 2 3 3 डजंट बिलोंग टू R, therefore R is not reflexive। ठीक है, नेक्स्ट हम चेक करते हैं फॉर ट्रांजिटिव के लिए, सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है, देखिए 1 6 है तो 6 1 भी होना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं, सिंस 1 6 बिलोंग टू R बट 6 1 डजंट बिलोंग टू R, देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक। कहने का तो आप ये भी कह सकते हैं कि क्या हम यहाँ पे
27 नहीं लिख सकते, आप वो भी लिख सकते हो। किसी को गलत बताने के लिए सिर्फ एक ही बात काफ़ी है, आप चाहो तो सभी को लिख सकते हो, सभी का दिखा सकते हो। यानी ये दिखा सकते हो कि 16 बिलोंग करता है आर में, एंड बट 61 डजंट बिलोंग टू आर, ठीक है। या आप ये भी कर सकते हो 27 और आगे भी कर सकते हो 27 बिलोंग टू आर बट 72 डजंट बिलोंग टू आर, इसको भी शो कर सकते हैं। चाहो तो आप तीन की तीनों एलिमेंट को शो कर दो, या एक ही एलिमेंट काफ़ी है आपको ये बताने के लिए कि ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। सिमेट्रिक नहीं है के लिए यानी कोई भी चीज़ आपको नहीं है बताने के लिए एक चीज़ काफ़ी है, और हाँ के लिए आपको सभी को चेक करना पड़ेगा, सभी को दिखाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद ये रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव चेक करते हैं, ठीक है। देखिए 16 है यहाँ पे, ये ए है और ये बी है, तो क्या बी से स्टार्ट होने का कोई एलिमेंट है? नहीं है। तो देखिए ए बी है, बी सी नहीं है, तो हम ए सी नहीं चेक करेंगे, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव को फॉलो करेगा। हमने बताया था वहाँ पे स्पेशल केस के लिए कि अगर ए बी है बी सी नहीं है तो हम ए सी नहीं चेक करेंगे, इसका मतलब इसके लिए आपका ट्रांजिटिव है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे भी ले लीजिए, ए बी है बी सी है ही नहीं तो आप ए सी चेक नहीं करेंगे। यहाँ पे भी ए बी है बी सी है ही नहीं, ए सी को आप नहीं चेक करेंगे। इसलिए ये केस स्पेशल केस होता है, ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया है, ठीक है। तो आप ये कहेंगे 16 बिलोंग टू आर, 27 is also belong to R, 38 is also belong to R. Therefore, by special case, relation R is transitive, ठीक है। ए बी है और अगर बी सी है तभी हमको ए सी चेक करना होता है, इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो हमारा ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, बट ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। थर्ड पार्ट है इसका कि रिलेशन आर इन द सेट ए, ये हमारा सेट दिया है 1 2 3 4 5 6 एज एक्स वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, y आपको उसी को लेना है जो x से डिविजिबल हो जाए, ठीक है, यानी उसी चीज़ को आपको लेना है। तो यहाँ पे r हम क्या रिलेशन लिख सकते हैं, r क्या क्या होगा, देखिए y आप अगर 1 लेते हैं, ठीक है, तो x कितना होगा 1 होगा, यानी y इज डिविजिबल बाई x, ये वाला ये एलिमेंट इससे डिविजिबल होना चाहिए, ये y है ये x है, ये इससे डिविजिबल होना चाहिए, तो वो ले सकते हो। इसका मतलब 1 से तो आपका सभी एलिमेंट डिविजिबल हो जाएगा, आप खुद चेक कर सकते हैं, ठीक है। 1 5 1,6, ठीक है। उसके बाद 2 से आपका 1 डिविजिबल हो जाएगा, नहीं होगा, 2 से 2 तो हो जाएगा, ठीक है। 2 से 3 होगा, नहीं हो सकता, तो 2 से 4 हो जाएगा, 2 से 5 होगा, नहीं होगा, 2 से 6 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आपका 3 से ले लीजिए, 3 से 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 से 3 हो जाएगा, 3 से 4 होगा, नहीं होगा, 3 से 5 नहीं होगा, 3 से 6 हो जाएगा आपका, ठीक है। डिविजिबल मतलब आपको रिमाइंडर न बचे। उसके बाद 4 से ले लीजिए आप, 4 से 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, इसका मतलब 4 वाला भी नहीं होगा, 4 वाला 4 से हो जाएगा, 4 का 4 से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 का 5 से हो जाएगा, उसके बाद 6 का 6 से हो जाएगा, इसके अलावा आपका कोई भी रिलेशन के अंदर नहीं मिलेगा। ये आपका हमने रिलेशन बना दिया है, ठीक है। अब आपको इसको चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए। तो मैं यहाँ पे रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करता हूँ, ठीक है। देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए, इन सभी का डबलेट होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 6 सभी एलिमेंट का आपका डबलेट होना चाहिए। तो आप चेक कीजिए, 1 1 है, 2 2 है, यस, 3 3 है, यस, 4 4 5 5 6 6 भी है, ठीक है।
तो आप ये लिख सकते हो कि 1 1 2 2, ऐसे ही आपका 5 5 और आपका 6 6 बिलोंग टू आर, देयरफॉर यहाँ पे सिंस लिख सकते हैं, सिंस, और ये देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, सॉरी रिफ्लेक्सिव। ठीक है, चेक करेंगे अब हम लोग सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए देखिए 1 1 है तो इसको चेक ही नहीं करना है, इसका सिमेट्रिक वही होता है। 1 2 है, क्या 2 1 है इसके अंदर? 2 1 इसके अंदर है? नहीं है। एक ही एलिमेंट काफ़ी है आपका, नहीं दिखाने के लिए सिमेट्रिक नहीं है, एक ही एलिमेंट। तो आप ये कह सकते हैं सिंस, कोई सा भी एक एलिमेंट आप पकड़ सकते हैं जो आपको ना लगे। 1 2 बिलोंग टू आर बट 2 1 doesn't belong to R, therefore R is not symmetric। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए देखिए, इसको तो आपको डबलेट को चेक करना नहीं होता है। 1 2 है, 1 2 है, उसके बाद आप 2 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट है। यहाँ पे देखिए 1 2 है तो ये इसको आपने ए ले लिया, इसको आपने बी ले लिया। ठीक है, ए लिया, इसको बी लिया, तो ये भी बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। तो आपका ए सी क्या हो जाएगा? ए सी आपका 1 2 हो जाएगा। क्या 1 2 है इसके अंदर? ये भी है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि देखिए पहले और दूसरे के लिए तो हमने चेक कर दिया, ऐसे ही तीसरे के लिए देखिए 1 3 है और यहाँ से देखिए 3 3 है, तो ये भी एलिमेंट हो जाएगा। जहाँ उसका डबलेट होता है, वो किसी का भी अगर डबलेट होगा ना, ये 1 3 है तो उसका अगर डबलेट होगा ना तो वो ऑलरेडी ट्रांजिटिव को फॉलो करता है। 1 4 है, क्या 4 4 है? देखिए यहाँ पे भी है। 1 5 है, क्या 5 5 है? देखिए यहाँ पे भी है। 1 6 है, नहीं तो आप सभी एलिमेंट को चेक भी कर सकते हैं। हम लोग मैंने जो आपको इंट्रो में बताया था, आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। 2 2 है, ये तो आपको डबलेट एलिमेंट को नहीं चेक करना होता, वो ऑलरेडी आपको ट्रांजिटिव होते हैं। ठीक है, 2 6 है तो यहाँ से देखिए 6 6 है, इसको आप ए ले लीजिए, इसको बी ले लीजिए, तो ये बी हो जाएगा, तो ये आपको 6 हो जाएगा, तो 6 वाला आपका सी हो जाएगा। तो 2 सी आप यानी ए सी आपका क्या है इसके अंदर है, यानी 2 और 6, 2 और 6 भी है इसके अंदर। एक बार और देख लीजिए आप, ये ए ले लीजिए, मान लीजिए ये आपने बी ले लिया, तो बी आपका 6 से स्टार्ट होने वाला बी होगा, तो ये बी से स्टार्ट हो गई, तो 6 है, 6 वाला बी हो गया, और आपका ये आपका सी हो जाएगा। तो ए और सी क्या होगा? ए और सी 2 6 हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका 2 और 6 भी यहाँ मौजूद है, तो ये भी आपका ट्रांजिटिव है। ठीक है, सभी एलिमेंट के आपको मिल रहे हैं, तो इसको आप कैसे लिखेंगे? ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव है, ये आपको पता चल गया है, लेकिन आप इसको यहाँ पे दिखाएंगे कैसे? क्या सभी एलिमेंट को आप यहाँ पे दिखा पाएंगे? तो मैंने ये कहा था कि नहीं है, उसके लिए आप एक ही एलिमेंट दिखा दो, और अगर है तो आपको सभी एलिमेंट को आपको दिखाना ही पड़ेगा। तो आप उसके लिए एक जनरल चीज़ लिख सकते हैं, या आप कोई एक दिखा लीजिए, आप उसके बाद एक जनरल बना दीजिए, यानी 1 2 यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि सिंस 1 2 बिलोंग टू आर एंड 2 2 इज आल्सो बिलोंग टू आर। ए बी है, बी सी है, implies that 1 2 यानी ए सी आपका क्या हो जाएगा? 1 2 इज आल्सो बिलोंग टू आर। ठीक है, या आप ये भी कर सकते हैं कि एक्स वाई बिलोंग टू आर एंड वाई जेड बिलोंग टू आर, implies that एक्स जेड इज आल्सो बिलोंग टू आर। ठीक है, therefore, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं therefore R इज ट्रांजिटिव। ठीक है, आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। नाउ फोर्थ पार्ट है हमारा कि रिलेशन आर इन द सेट Z ऑफ ऑल इंटीजर। देखिए Z क्या है? वो इंटीजर का सिंबल है। नेचुरल नंबर का आपको कैपिटल N होता है, इंटीजर का आपको कैपिटल Z या I होता है, और रेशनल नंबर का Q होता है, इरेशनल नंबर का Q डैश होता है। तो ये सभी आपको सिंबल भी याद रखने होंगे, नहीं तो अगर आपके पेपर में आ गया कि इंटीजर न दिया हो, सिर्फ सिंबल दिया हो, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये
इंटीजर का आपको सेट दिया है और आर दिया है आपका एक्स वाई, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। ठीक है, देखिए आपको जेड जो होगा वो इंटीजर का सेट है। ठीक है, तो ऐसे केस में आप देखिए यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं दी हुई है। एक्स और वाई आपको ऐसा लेना है कि कुछ आप उनको माइनस करें तो वो इंटीजर आए। तो आप और एक्स की वैल्यू कहाँ से उठानी है, इंटीजर के अंदर से, यानी प्लस वैल्यू भी ले सकते हैं, माइनस वैल्यू भी ले सकते हैं और जीरो भी। कोई भी आप दो वैल्यू उठाइए और उसको माइनस कीजिए। अगर वो जीरो आता और अगर वो इंटीजर आता है यानी माइनस करने पे, तो उसको आपको लेना है। जैसे मैं कहूँ कि आप इंटीजर से आप एक वैल्यू ले लीजिए 1, ठीक है, दूसरी वैल्यू आप ले लीजिए 2, ठीक है, इन दोनों को आप माइनस कीजिए तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना होगा, -1। तो ये इंटीजर है, यस ये इंटीजर है, ये इंटीजर है। तो आपको ये रिलेशन के अंदर रखना होगा, यानी क्या क्या आपने लिया है, 1 और 2 लिया है, तो 1 और 2 इंटीजर के अंदर आएंगे। और आप और क्या ले सकते हैं, 2 1 भी तो ले सकते हैं, 2 माइनस 1 1, ये भी एक इंटीजर है तो ये भी इसके अंदर आएगा। तो आप 0 0 भी तो ले सकते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि 0 माइनस 0 कीजिए, ये 0, ये भी एक इंटीजर है तो ये भी आएगा इसके अंदर। ऐसे सभी एलिमेंट आएंगे, बहुत ज़्यादा एलिमेंट आ जाएंगे। तो जब ऐसा केस होता है तो आप रिलेशन नहीं डिफाइन कर सकते हो, यानी आपको रिलेशन लिखने में प्रॉब्लम होगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आप इसको जनरल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के लिए आप लिख सकते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक है, देखिए फॉर एवरी ए बिलोंग टू जेड, एक आपने जेड लिया, एक जेड लिया, ठीक है, एक ही क्यों एलिमेंट लिया है जेड के अंदर, वो भी जेड के अंदर, क्योंकि हमारे पास ए ही दिखाना होता है। तो हम यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि एक एलिमेंट लिए ए बिलोंग करता है आर में, ठीक है। क्यों बिलोंग करता है, क्योंकि आपका ए माइनस ए इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। और ये क्या है, इंटीजर है, इंटीजर है। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं ए बिलोंग टू ए, ये क्या है, रिलेशन के अंदर है। ए बिलोंग करता है आर में, चाहे तो आप कोई एक नंबर लेके दिखा सकते हो, आप कौन सा नंबर लेंगे, तो उसके लिए आपने जनरल चीज़ें चूज कर ली है। तो ए बिलोंग करता है किसमें, आर में, क्योंकि ये देखिए ए का ए, ठीक है ना। तो आप ऐसे कोई सा भी आप देखिए, यहाँ पे एक ही जगह पे आप कुछ भी ले लीजिए, 1 लीजिए तो ये 1 1 हो जाएगा, 2 लीजिए तो 2 2 हो जाएगा, 3 लीजिए 3 3 हो जाएगा। ऐसे सभी एलिमेंट इसके लिए शो करने लगेंगे। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है ए बिलोंग टू जेड, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं फॉर ईच ए बिलोंग टू जेड। किसी भी आप जेड पे चेक कर सकते हैं कि ये आपका रिलेशन के अंदर आएगा। सिमेट्रिक के लिए देखते हैं, सिमेट्रिक के लिए फॉर एवरी ए बी बिलोंग टू जेड, या आप सिर्फ इतना लिख सकते हैं, सिर्फ इतना लिख सकते हैं कि ए बी बिलोंग टू जेड। आपने 2 एलिमेंट लिया ए बी, जो आपके जेड में आपको बिलोंग करता है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ए बी वो बिलोंग करता है किसमें, रिलेशन में। अगर ये बिलोंग करता है तो इसका कंडीशन क्या होगा, देखिए अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा था रिलेशन में, तो एक्स माइनस वाई क्या था, एक इंटीजर था। तो हम ये लिख सकते हैं ए माइनस बी इज इंटीजर, ठीक है। तो क्या मैं b माइनस ए नहीं कर सकता, b माइनस ए इस ऑब्वियसली इंटीजर होगा, वो निगेटिव इंटीजर हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये ए बी था तो a माइनस बी लिखा, ये बी ए है तो हम इसको लिख सकते हैं बी ए, ठीक है। ये भी क्या है, इंटीजर है। अगर इंटीजर है तो वो क्या कर रहा है, रिलेशन के अंदर है। अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, इम्प्लाइज दैट बी ए बी क्या कर रहा है, इस रिलेशन के अंदर है। या रिलेशन के अंदर का मतलब कि बी ए की वैल्यू भी आपके इंटीजर ही आ रही है, इसलिए हम कहेंगे कि बी ए बी बिलोंग कर रहा है किसमें, रिलेशन के अंदर। देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक।
ठीक है, ये आपका जनरल है, नहीं तो आपको बहुत सारे एलिमेंट आपको दिखाने पड़ जाएंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट दिखाने पड़ जाएंगे, कहाँ से दिखा पाएंगे, नहीं दिखा पाएंगे, इसलिए। लास्ट है आपका ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव चेक करते हैं, ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए आपका 3 एलिमेंट लेना पड़ता है, ए बी सी, बिलोंग है किसमें, जेड में हमने ले लिया है, ठीक है। तो आप मान के चले आओ कि ए बी वो बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में, एंड बी सी ये भी बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है। अगर ए सी बिलोंग कर गया आर में तो हम मान लेंगे कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, ठीक है। अच्छा, ए बी का क्या मतलब है, एक्स माइनस वाई है, ए बी है, एक्स वाई है तो एक्स माइनस वाई है, ए बी है तो ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, इंटीजर है, ठीक है। एंड इसकी वैल्यू बी माइनस सी, ये भी क्या है, इंटीजर है, ठीक। अब इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ, इन दोनों को यहाँ से आपको हटा लीजिए, इन दोनों को जब मैं अगर ऐड करता हूँ तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ठीक है। इन दोनों को जब ऐड करते हैं, ये भी एक इंटीजर, देखिए 2 इंटीजर को आप ऐड करेंगे तो इंटीजर ही तो आता है। इस वाले इक्वेशन को दोनों को ऐड किया, जब 2 इक्वेशन को ऐड किया जाता है तो इंटीजर ही आता है। तो इस तरीके से आपका a माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। और ये भी क्या हो जाएगा, आपका इंटीजर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ए बी था तो आपने ए माइनस बी लिखा, बी सी था तो आपने बी माइनस सी लिखा, यहाँ पे आपको ए माइनस सी है तो इसको आप ए सी लिख सकते हैं। और ये भी एलिमेंट क्या है, इंटीजर है, इसलिए ये भी क्या है, रिलेशन के अंदर है। देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, ठीक है। आई होप ये थोड़ा क्वेश्चन आपको कम समझ में आया होगा। फिर भी आपको अगर कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको, अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन था, धीरे धीरे जब आप खुद से करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अगर नहीं भी क्लियर हुआ तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको दोबारा वो चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू।